आज की इस वीडियो में मैं आपको गांधी जी से जुड़े 42 बहुत ही इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो पूरी देखना और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलना। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और पूरा देश उन्हें बापू और राष्ट्रपिता कहकर भी पुकारता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें महात्मा शीर्षक नोबेल प्राइज विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में करमचंद गांधी और पुतलीबाई गांधी जी के यहाँ हुआ था। इन्होंने कस्तूरबा गांधी से साल 1882 में शादी की। उस समय उनकी उम्र 13 साल की और कस्तूरबा जी की उम्र 14 साल की थी। उनके हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास नाम के 4 बच्चे थे। बचपन के दिनों में गांधी जी को गली के कुत्तों के कान खींचना बहुत पसंद था। वो बचपन के दिनों से ही श्रवण कुमार और राजा हरीश चंद्र की कहानियों से बहुत अधिक प्रेरित थे और वहीं से उन्हें सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने की प्रेरणा मिली। वो 1888 में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्हें 1891 में कानून का अभ्यास करने का लाइसेंस प्राप्त हो गया और वे भारत वापस लौट आए। 1893 में रंगभेद युग के दौरान वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहां नक्सलवाद और भेदभाव जैसे कुरीतियों से काफी आहत हुए। 1894 में वहां रहने वाले भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव से लड़ने के लिए नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी 1915 में भारत लौट आए और उन्हें एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और सामुदायिक आयोजक के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने 1915 में एक आश्रम की स्थापना की जिसे सत्याग्रह आश्रम कहते थे। बाद में उन्होंने साबरमती में एक और आश्रम बनाया। इन्होंने 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया जिसे लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी की नमक सत्याग्रह यात्रा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक पूरे 24 दिन चली। 1930 में गांधी जी को टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर बनाकर मैगजीन के कवर पेज पर भी दिखाया। ये उपलब्धि पाने वाले गांधी जी इकलौते भारतीय है। 1931 में ब्रिटिश वायसराय के साथ मीटिंग करके गांधी इरविन नाम का एक राजनीतिक समझौता किया। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय चेतना के लिए गांव-गांव घूमना शुरू किया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और सभी को करो या मरो का नारा दिया। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर 3 गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे। उनका 31 जनवरी 1948 को यमुना तट के पास अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली के उस स्थान को आजकल राजघाट कहते हैं। उस समय लगभग 20 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में गए और उनकी शव यात्रा 8 किलोमीटर से भी लंबी थी। 15 जनवरी 2007 को यूनाइटेड नेशन ने गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में गांधी जी के जन्मदिन से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। इनमें से ज्यादातर जानकारी तो सभी लोगों को पता है और बच्चे स्कूली शिक्षा के समय पढ़ते भी है। अब मैं आपको बताऊंगा गांधी जी से जुड़ी कुछ मजेदार बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। गांधी जी फुटबॉल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हालांकि गांधी जी ने कभी पेशेवर रूप से फुटबॉल नहीं खेला, लेकिन उन्हें इस खेल में बहुत रुचि थी। जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे उस समय उन्होंने 3 फुटबॉल क्लबों की स्थापना की और उन सभी का नाम पैसिव रेजिस्टर्स सॉकर क्लब रखा। 19 वर्ष की आयु में जब वो वकालत पढ़ने लंदन गए तो उन्होंने वहाँ वकालत के अतिरिक्त बॉलरूम डांसिंग, फ्रेंच भाषा, वायलिन बजाना भी सीखा। उन्होंने वहां पढ़ाई के साथ सभी धर्मों को समझने का प्रयास किया और उम्र भर शाकाहारी रहने की शपथ ली। एक रिपोर्ट ने अनुसार गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय में 17 बार व्रत रखे, जिसमें से सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला व्रत 21 दिनों का था। गांधी जी को अपने खाने में वैरायटी बहुत पसंद थी और वो अपने भोजन के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन्होंने भोजन एवं स्वास्थ्य जैसे विषयों पर पुस्तकें भी लिखी हैं। ऐसा कहा जाता है उन्होंने 1936 में सुभाष चंद्र बोस के लिए डाइट प्लान भी बना कर दिया था। गांधी जी शुद्ध शाकाहारी थे। उनके जीवन का एक समय ऐसा भी था जब वो सिर्फ फल और सूखे मेवे खाते थे। गांधी जी जैसे अहिंसा के उपदेशक को कभी भी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि उन्हें इस सम्मान के लिए 5 बार नामित किया गया था। इंग्लैंड के साथ पूरे विश्व के कई देशों ने 1969 में पूरे वर्ष महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें सम्मान देने के लिए पोस्टल स्टैम्प और पोस्ट कार्ड जारी किए। ऐसा कहा जाता है कि 1921 में पिंगली वेंकैया जी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाने की मूल रूपरेखा और सुझाव महात्मा गांधी ने ही दिया था। गांधी जी अपने जीवन में बहुत बार जेल गए। पहली बार वो 11 जनवरी 1908 को जेल गए
और अंतिम बार 6 मई 1944 को। सब मिलाकर उन्होंने अपने जीवन में 2338 दिन जेल में बिताए, जो लगभग 6.5 साल के बराबर है। 1955 से 1956 के दौरान अमेरिकी सिविल राइट मूवमेंट के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसा के साथ आंदोलन करने की प्रेरणा गांधी जी से ली थी। 1982 में उनके जीवन पर बनी फिल्म गांधी ने पूरे विश्व में 30 से भी ज्यादा अवार्ड जीते। पूरे भारत में 53 और भारत के बाहर विदेशों में 48 सड़कों का नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है। इसमें छोटी छोटी सड़कें शामिल नहीं है। एप्पल कंपनी का संस्थापक स्टीव जॉब्स गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनके सम्मान में उनके जैसा ही चश्मा पहनता था। उनके अंतिम दिनों में उनके पास बस एक जोड़ी चप्पल, एक लकड़ी की चम्मच, एक कटोरा और एक पॉकेट वॉच थी। भारत में महात्मा गांधी को समर्पित 3 मंदिर हैं। एक उड़ीसा के संबलपुर में और दूसरा कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में और तीसरा तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। आज भी पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति गांधी जी हैं, क्योंकि एक 5 साल का छोटा बच्चा अपने चाचा और मामा को भले ना पहचान सके, लेकिन वो गांधी जी को जरूर पहचान लेगा, और पहचाने भी क्यों ना। 1996 से अब तक हर भारतीय मुद्रा पर मुस्कुराते हुए गांधी जी की तस्वीर जो बनी है। इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।